हम जो है धन्यवाद। ओके सबसे पहली चीज मैं चाहता हूं कि फेसबुक, यूट्यूब और रिकॉर्डेड वीडियो अगर आप लोग इस वक्त में देख रहे हैं तो आपको बताता चलूं, आप जानते हैं कि मैं बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करता हूं, बट कुछ महीनों से मैं एक सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूं और वो सब्जेक्ट है कि स्क्रिप्चर को गलत तरीके से 90% पास्टर्स जो हैं वो गलत तरीके से कोट करते हैं और उसके चलते होता यह है कि लोग गलत तरीके से एजुकेट हो रहे हैं और फिर उनको ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता क्यों नहीं है। बेटा आप बीच में आ रहे थे अभी, मेक श्योर ठीक है, सेट कर लेना आराम से क्योंकि देखो आपने पूरा हिला दिया इधर। अभी ठीक है, ओके, मेक श्योर थोड़ा ध्यान रखना। तो उसी सिलसिले में ये जो टॉपिक है मैंने लिया है और जिसको मैं वापस से आपके लिए पढ़वा देता हूं। ओके, मैं जब देता हूं तो ऐसे देता हूं, आप जब देंगी तो ऐसे ही देंगी ताकि मैं आराम से पकड़ सकूं, ठीक है। ओके, तो जो टॉपिक है आपके बीच में मैं रख देता हूं फिर से, जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि छोटे से छोटा पाप और छोटी सी छोटी गलत शिक्षाएं। लेट मी रिपीट अगेन, छोटे से छोटा पाप और छोटी सी छोटी गलत शिक्षाएं दोनों खतरनाक है। बाप रे। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट पार्ट यह है, इंपॉर्टेंट पार्ट यह है, मुझे नहीं समझ में आता है कि लोग परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेते क्यों नहीं है। अगर आप इस वचन को गंभीरता से लेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्या सिखाना है और क्या नहीं सिखाना है। कुछ लोग कहते हैं चर्च को, 90% तो पास्टर्स यही सिखाते हैं, नशा करना पाप है। मैं मानता हूं दारू पीना पाप है जिसकी वजह से तुम नरक में, कमान बात करना है आप लोगों ने भी, नरक में जा सकते हो। सिगरेट पीने से आप नरक जा सकते हो। ऐसे करके ना नतानियल, मुझे पता है कि आप क्यों परेशान हो रहे हो, क्योंकि आपने वो ब्लैक कैमरा जो है ना वो गलत सेट किया है। आपको उसको निकाल के उधर सेट कर लिए, जल्दी से करिए, लेकिन उसको निकालना नहीं, खाली क्लिप निकाल के खोल के डालो, पिन मत निकालना। हाँ अभी ऐसे करो। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग ठीक हो गए होंगे। आप लोगों को लगा होगा कि भूकंप आ गया है, तो भूकंप नहीं आया है, नतानियल ने कैमरा घुमाया है। अरे बाप रे, ये सीधा क्यों नहीं हो रहा। चलिए छोड़िए, वापस ठीक करो, लेट इट बी। नतानियल रहने दो यूट्यूब को। मेरा बेटा साइंटिस्ट है, तो ऐसा लगता है कि 2 बार भूकंप आ गया। अभी ठीक है। जितने फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज आप लोग शेयर करते जाइएगा और जितना हो सके लोगों तक पहुंचाइएगा। तो मैं कह रहा था पाप गलत है, मैं भी प्रचार करता हूं कि पाप नहीं होना चाहिए। दिक्कत की बात यह आ रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, दिक्कत की बात यह आ रही है कि 90% पास्टर जितना फोकस पाप पे करते हैं उतना ही फोकस उन लोगों ने शिक्षाओं पे भी करना चाहिए। इसको मैं कोशिश करता हूं कुछ समझाकर बताने के लिए। पाप से दूर रख के नशा मत करो, सिगरेट मत करो, पियो, व्यभिचार मत करो, सांसारिक जीवन मत जियो, ऐसा बोल बोल के आप उनको बचा तो ले रहे हैं और ऊपर से क्या कहते हैं, रैप्चर में जाने वाले, हालेलुया, ऐसा करके एनकरेज भी करते हैं, लेकिन फंसे हुए हैं जिब्रिश में। कहां फंसे हुए हैं? जिब्रिश में। अभी सुनिए डैनियल भाई, कहीं आप ये तो नहीं बोलना चाहते हैं दारू छोड़ा, पाप छोड़ा, गलत काम छोड़ा, और हम लोग अगर जिब्रिश बोल रहे हैं तो क्या हम अपना उद्धार खो देंगे? %1,00,000 खो दोगे। इसीलिए ये टॉपिक बनाया मैंने कि लिखा है छोटे से छोटा पाप और छोटी से छोटी गलत शिक्षाएं दोनों खतरनाक है। बताइए, तो जितने प्रीचर्स, पास्टर्स, अपोस्टल्स, प्रॉफिट, चर्च मेंबर्स, किसी भी दुनिया के कोने में आप हैं, जितनी गंभीरता से आप पाप की टीचिंग देते हैं,
रेडी है आप लोग सुनने के लिए? उतनी ही गंभीरता से आपको खरी शिक्षा भी देनी है। वाह। और मैं समझता हूं कि मुझ जैसे 10% अगर इसी पे फोकस कर रहे हैं, और अगर उस 10% में मैं सबसे ज्यादा उठ के दिखता हूं, तो मैं इसको और करना चाहूंगा। और परमेश्वर का इतना धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने पूरे भारत में हम लोगों के लिए, एमएमबी के लिए एक ऐसी सुविधा रखी है जहां हम 12 लोगों को यहां लाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनको ऐसा ट्रेन करते हैं कि वो दूसरे जगह पे जाते हैं और वो अपने लोगों को ट्रेन करते हैं। तो आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग पहले सदी वाला मसीह जीवन जी रहे हैं? यीशु तैयार करते थे, बेचते थे। यीशु तैयार करते थे, बेचते थे। हम क्या कर रहे हैं? तैयार कर रहे हैं और आप लोगों को भेज रहे हैं। और जो अभी तक 24 बैच में जितने लोग आ चुके हैं, मकसद ये की है कि उन सबको तैयार कर कर भेजा जाए, और वो अपना अपना काम कर रहे हैं। तो मैं इसको फिर वापस कहना चाहूंगा कि छोटे से छोटा पाप और छोटी से छोटी गलत शिक्षाएं दोनों खतरनाक है। तो जितना पाप को लेकर आप गंभीरता से प्रीच करते पुलपिट के ऊपर, और मेरे को पता है कि पाप को लेकर अच्छे अच्छे प्रचारक लोग भयंकर प्रचार करते हैं, मतलब अद्भुत प्रचार करते हैं, लेकिन वो फेल कहां हो रहे हैं? शिक्षाओं में। तो ऐसा हो गया है कि आप आसमान से तो गिर गए, लेकिन अटक गए खजूर के पेड़ में। यू अंडरस्टैंड? तो इसको ऐसा कह सकते हैं कि मिस्र, इजिप्ट, मिस्र गुलामी की इसमें था ना। इजिप्ट से इजरायली बाहर तो आ गए। कहां से? इजिप्ट से। लेकिन इजरायलियों के अंदर से अभी तक इजिप्ट बाहर नहीं निकला। आप बाहर आ गए लेकिन अंदर से बाहर नहीं आए। बताओ। तो आप संसार से तो छूट गए, लेकिन यहां पे आके फंस गए। डैनियल भाई, अगर आपने ये पोस्टर बनाया है तो कहीं आप ये तो नहीं भूलना चाहते, हम जो जिब्रिश बोलते हैं, यानी रबा रबा शबा शबा, अगर हम ये बोलते हैं, हम अगर दशमांश को मानते हैं, मैं इसमें एक और ऐड कर देता हूं। सैटरडे, जिसको कहते हैं सब्बात, नॉट सबत, सब्बात। ओके, सैटरडे, अगर आप सब्बात को कहते हो कि ये विश्राम का दिन है, आज आप लोगों ने क्या सीखा? कि सैटरडे एक्चुअली विश्राम हुआ ही नहीं। कैसे? अगर आपको याद है तो बताओ। क्योंकि सैटरडे को जीसस काम कर रहा था। सैटरडे को जीसस क्या कर रहा? आपका माइक चल रहा है बेटा? आपका माइक ऑन है या बैटरी डालना पड़ेगा? जल्दी से डाल लो बैटरी। यहां पे बैटरी है, देख लो, बैटरी दे दो उनको। एक वचन पढ़ना है आपको और बीच बीच में आता रहेगा, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको पढ़ेंगे। यस बेटा, मेक इट फास्ट। यूहन्ना की किताब उसका 5 का आपको पढ़ना है 17। आप लोगों को टॉपिक कैसा लग रहा है ना? तो आप लोगों ने भी इसको आगे जाके अपना अपना लैंग्वेज में सिखाना जरूरी है। मेक इट फास्ट बेटा। बट मेरे को पता था तुम यही करने वाले हो। और बढ़ा लो, और बढ़ा लो अपना वाला। चेक चेक। नथानियल, मेरा मत बढ़ाओ। अरे फिर किसका बढ़ गया? अभी कम करो आवाज, मेरा कम करो। चेक 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 चेक, और कम करो। थैंक यू लॉर्ड। कहीं मेरे से गलती तो नहीं हो गई इसको पढ़वाने में? ओके, आप एक काम करो, ऐसे ही पढ़ो। यूहन्ना की किताब उसका 5 का 17। आप लोगों को वापस कान में तकलीफ हो गया? जब जब गलती करोगे, अभी हमको आइडिया मिल गया। आप लोगों को तकलीफ हम देंगे अभी। मजाक कर रहा हूं। या नथानियल, मेक इट फास्ट। जितने फेसबुक पे जुड़ चुके हैं, मैं चाहता हूं कि कनेक्ट होते जाइए, शेयर करते जाइए और इसको सुनिएगा जी। यूहन्ना की किताब उसका 5 का 17। हाँ, हिंदी में फास्ट जी। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। ओके, तो इसको, आपका वायर वाला माइक कहाँ है? बाहर है या यहीं पर है? ठीक है, इट्स ओके। आपको पता है, आप ला सकते हैं, किसी को पता है माइक कहाँ रखा है? आपको पता है? प्लीज लाइए, माइक और वायर दोनों लाइए।
थैंक यू सिस्टर। ओके, वापस पढ़ो नथानियल, बंद कर लीजिए। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। ओके, तो पिता भी काम करता है और मैं और पुत्र भी काम करता है। तो आज आपने क्या सीखा बाइबल कॉलेज में कि यीशु मसीह 3 रात 3 दिन कहां पे थे? नीचे हेडिस में थे। वो क्या कर रहे थे? काम ही तो कर रहे थे। तो फिर विश्राम खत्म कहां हुआ है? तो विश्राम खत्म नहीं हुआ है, और इनफैक्ट विश्राम नहीं लिया गया, लेकिन जूविश लोगों के लिए वो रखा गया था पर्पसली। बट अगर आज आप कहोगे वो नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी सब बात को फॉलो करते आज भी, तो आपके दिमाग में एक बात डाल देता हूं कि सब बात के दिन अगर आप कहते हो कि मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप होटल में खाना खाने जाते हो तो वेटर काम कर रहा है आपके लिए, कुक काम कर रहा है आपके लिए, क्योंकि आपने ऑर्डर दिया है। तो फिर विश्राम कहां से हुआ? आप विश्राम कहां कर रहे हो? और ऐसे ही किसी भी चीज को अगर आप सैटरडे के दिन करते हो या करवाते हो, तो वो विश्राम कहां से हुआ? तो फिर से बता दूं कि कुछ डॉक्ट्रिन ऐसे हैं, थैंक यू सिस्टर, कम, कुछ डॉक्ट्रिन ऐसे हैं जिसको आपको समझना है। या दे दीजिए पीछे। और मैं समझता हूं कि नतानियल, अब आप लोग इनको तकलीफ नहीं दोगे, तो जहां पे पिन डालना है बेटा वहीं पे डालना है, ठीक है? एंड गेट रेडी विथ योर माइक ताकि आप स्क्रिप्चर पढ़ सके। आशा करता हूं कि दोस्तों आप समझ रहे हैं। तो जितना डेंजर पाप है, उतना ही डेंजर गलत शिक्षाएं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कहते हैं ना, एवरी कॉइन हैज अ टू साइड, हर सिक्के के दो पहलू है। अगर सिक्का का एक पहलू है और दूसरा पूरा घस गया है, तो वो सिक्के का नाम क्या है? खोटा सिक्का। नाम सुना है कि नहीं सुना है? कौन सा सिक्का? खोटा सिक्का। तो इसका मतलब आप पाप के बारे में खूब सिखा रहे हो, पाप के, नमस्ते सर, ठीक हो, पाप के बारे में खूब सिखा रहे हो, लेकिन अगर आप शिक्षा के बारे में नहीं सिखा रहे हो, तो आपका सिक्का खोटा है। इसका मतलब आपका चर्च खोटा है, आपका पास्टर, जोर से, खोटा है, और आपकी टीचिंग खोटी है, खोटी है। बताओ, पाप को भी सिखाना है और जो सही शिक्षा है उसको भी सिखाना है। क्योंकि आज आपको इस वीडियो से पता चल गया कि सिर्फ पाप से बचना काफी नहीं है, या साथ ही साथ शिक्षा से भी आपको बचना, यानी सही शिक्षा आपके चर्च में लागू करना जरूरी है। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आपको एक अलग एंगल से भी बताता चलूं, ओके, कि एक छोटा सा पाप जितना खतरनाक है, वैसे एक छोटा सा गलत शिक्षा भी उतना ही खतरनाक है। यहां तक ठीक है? ओके। पॉजिटिव स्क्रिप्चर्स, पॉजिटिव स्क्रिप्चर्स, पॉजिटिव स्क्रिप्चर्स यूजिंग इन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। जो स्क्रिप्चर्स है आशीष वाला अभी मैं रखूंगा, लेकिन उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपके लिए नहीं है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। कुछ चीजें आपके लिए बाइबल में नहीं है, लेकिन उसको ऐसे लेते हैं मानो वो आज हमारे लिए। तो कुछ रखूंगा, ज्यादा तो नहीं रखूंगा, आई थिंक 4-5 ही रखूंगा। तो देखते हैं कि वो कौन कौन सा है। तो फिर से आपको बताता चलूं कि आपको बहुत फोकस होकर समझना होगा। तो सबसे पहला मेरी लिस्ट में आपका आएगा द बुक ऑफ हगाई, यानी हगाई की पुस्तक, उसका 2रा अध्याय और वचन 19। आइए इसको पढ़ते हैं। परंतु आज के दिन, यस नतानियल, परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। वापस से पढ़ो विथ कॉन्फिडेंस। परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। तो आपका इको कट कर लो, ओके। परंतु आज के दिन से मैं, तो किसको, मेरा आवाज मत गर्म करो बेटा, ओके, थोड़ा सा बढ़ा दे, हल्का सा, चेक चेक चेक, ओके। परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। वचन बहुत अच्छा है, वचन बहुत अच्छा है ना, वाह। और आशीष किसको नहीं चाहिए? आशीष सबको चाहिए। ब्लेसिंग किसको नहीं चाहिए? ब्लेसिंग सबको चाहिए। और अगर आपने इस वचन को व्हाट्सएप में डाल दिया, नीचे क्या आएगा? ऐसा थंब आएगा, यस ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, आमीन ब्रदर। बट ये जो स्क्रिप्चर है ये आज लागू नहीं होगा। ओ, कैसे? बताता हूं। यस सिस्टर, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है।
ये आपने 2 का 19 पढ़ा है ना, तो इसका कॉन्टेक्स्ट है कि ये आपके लिए लागू क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कॉन्टेक्स्ट है 2 का 2 में। यस नेतानियल। शालतिएल के पुत्र यहूदा के अधिपति अधिपति जरुब्बाबेल और यहोराद सादाक के पुत्र यहोशू महायाजक और सब बचे हुए लोगों से वह बात कहा। यह बात कहा। फोकस करके पढ़ना बेटा, क्योंकि लाइव है ना। इसका मतलब क्या है? आपके लिए नहीं है। किसके लिए कहा? शलतिएल के पुत्र यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल और यहोसदाक के पुत्र यहोशू महायाजक और सब बचे हुए लोगों से। अब बताइए इसमें डैनियल कहां है? यू अंडरस्टैंड? इसमें भारत कहां है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्क्रिप्चर है ऊपर वाला, इसको वापस से पढ़ते हैं, क्योंकि लोगों को समझ आना चाहिए कि परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। तुमको किसको? इनको। लेकिन पढ़वाते कैसे हैं? जैसे कि आज ये हम पर लागू हो गया। मैंने कैसे दिया ऐसे ही देना है, ठीक है? ध्यान से सुनिए। ये कैसा है पता है? डॉक्टर के पास गए, एक आदमी पहला गया, डॉक्टर साहब मैं तकलीफ में हूं, तो डॉक्टर साहब चिट्ठी पे कुछ लिख के देता है। उसको क्या कहते हैं? चिट्ठी पे जो लिख के देते हैं कि ये दवाई लेना, प्रिस्क्रिप्शन। फिर अनिल गया, फिर सुनील गया, फिर राकेश गया, मदद कर दो ना, फिर संतोष गया, फिर अनीता गई, सुनीता गई, आवना गई, जावना गई, भावना गई। अब आप सोचिए कि सारी चिट्ठी आपको जो डॉक्टर ने दी थी उसको इकट्ठा करो और डॉक्टर को बोलो, डॉक्टर साहब मेरे को आपका अलग से चिट्ठी की जरूरत नहीं है, मैं इसमें से कुछ ले लूंगा। कौन सा? जो दवाई लिख के दी है उसमें से आंख बंद करके एक चिट्ठी निकाल के मेडिकल शॉप में जाओ और वो दवाई खाओ। आपका क्या होगा? जोर से बोलिए। आपका तबीयत जो पहले से खराब है वो और बिगड़ जाए। क्यों? क्योंकि आपने दूसरे की चिट्ठी उठाकर खुद खा ली। डैनियल भाई, कहीं आप ये तो नहीं बोलना चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए है ही नहीं? नहीं है, लेकिन परमेश्वर खुद कहता है कि क्या तेरा है और क्या तेरा नहीं है, उसको आपको क्या करना है? ठीक से समझना है ना। डैनियल, एक स्क्रिप्चर पढ़ो, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 16। एक काम करो, 15 से पढ़ लो। 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 15। आप लोगों को कैसा लग रहा है? या क्या हम सीख रहे हैं कुछ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके भी व्हाट्सएप पे खूब आता होगा आशीष वाला वचन। पोस्टर आता है, पोस्टर सुबह सुबह। हाँ, मेरे को मालूम है। पोस्टर जब आता है तो आप लोग देखते हैं, ओ ले कितना अच्छा लिखा है। यू अंडरस्टैंड? बट वो आपके लिए है ही नहीं है, और हम उसको ऐसे लेते हैं मानो वो हमारे लिए। वो चिट्ठी डॉक्टर ने किसी, अरे वो शब्द मेरे मुंह पे क्यों नहीं चिपक रहा है? प्रिस्क्रिप्शन, पी से आता है ना। हाँ, वो चिट्ठी किसी और की थी। एग्जाम्पल के तौर पे अनीता की थी, खा लिया सुनीता ने। राकेश की थी, खा लिया मुकेश ने। यू अंडरस्टैंड? वचन लिखा है किसी और के लिए, और आप कैसे खा सकते हैं? आइए इसको सुनते हैं, क्या कहता है पौलुस। 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 15। हाँ, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए। अब सुनो, और जो सत्य के वचन को ठीक एक सेकंड, रीति से, कौन से वचन को? सत्य के वचन को। सत्य का वचन का मतलब है परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन। क्या करना है? देखो, ठीक रीति से काम में लाता हो। अब उसी को इंग्लिश में पढ़ो, ओनली दैट पार्ट, ओनली दैट पार्ट। राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ आएगा। देखो, वचन को ठीक रीति से काम में लाने वाला। थैंक यू सिस्टर। Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. ओके, कौन सा ट्रांसलेशन है? NIV. ओके, KJV. आप KJV पढ़िए। बस उतना ही पार्ट चाहिए मेरे को, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। मेक इट फास्ट। Rightly dividing the word of truth. बस उतना ही चाहिए। वापस पढ़ो। Rightly dividing the word of truth. इसको क्या करना है आपको? जितने फेसबुक पे सुन रहे, यूट्यूब पे सुन रहे, इसको आपको क्या करना है? इसको ठीक से डिवाइड करना है। क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं है। बहुत ही मजाकिया एग्जाम्पल है,
लेकिन लगता है फिट बैठेगा। खास करके लेडीज लोग हेल्प करिए, महिलाएं जो बैठी हैं। और मैं बीच में बनाता था सब्जी, लेकिन बाद में जब आप लोग आ गए तो मेरा थोड़ा सा आदत छूट गया। आपको पता है जो भिंडी होती है ना, भिंडी, मेरे को लगता है भिंडी कईयों को पसंद है। नहीं, भिंडी अच्छी भी चीज़ है और खूब अच्छी खासी जब उसको बनाओगे तो अच्छा भी लगता है खाने के लिए। भिंडी का टॉप का पार्ट और भिंडी का पॉइंट वाला नीचे वाला पार्ट, उसको काट के फेंक देते हैं ना। शुक्रिया। कौन खाएगा उसको? आप पूरा भिंडी लेके पकाते हो क्या? उसको ऊपर का पार्ट को क्या करते हैं? कट देते हैं। क्यों? क्योंकि वो खाने की चीज नहीं है। वैसे ही क्या चीज इसमें आपका है और क्या चीज आपका नहीं है, काटेगा कौन? आप ही को तो काटना है। यही तो पौलुस कह रहा है कि राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, सत्य के वचन को ठीक से काम में लाओ। कैसा लग रहा है? इन फ्यूचर ध्यान से सुना, अगर किसी ने आपको यह वचन भेजा तो उसको पलट के बोल, भाई क्या भेज रहा है ये? दूसरे का प्रिस्क्रिप्शन मेरे को क्यों भेज रहा है? आप समझ रहे हो? ये डॉक्टर ने उसको दिया था, मुझे क्यों भेज रहे हो? तेरी इलाज का वो दवाई है, मेरी इलाज का दवाई वो नहीं है। कैसा लग रहा है? अब सुनिए, अब आएगा दूसरा वाला जो कि कल सीखे थे। यस नतानियल। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं। बिल्कुल आराम से जाएंगे क्योंकि ये बाइबल कॉलेज नहीं है, ये लाइव चल रहा है। ठीक है, वापस पढ़। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। हाँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। हाँ। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। 90% पेंटिकोस्टल पास्टर्स, 90% प्रोटेस्टेंट बैप्टिस्ट कैरिस्मेटिक ग्रुप इस वचन को अपने फ्रिज के दरवाजे पे लगाते हैं, अपने घर के दरवाजे पे लगाते हैं और अपने वॉल पे लगाते हैं, क्योंकि ये वचन ही ऐसा है। वचन क्या है? यहोवा की ये वाणी है कि कल्पनाएं जो मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो कौन सी है? वो हानि की नहीं है। चेक कर लो, ठीक कर लो, उसको हिला लो। वो ठीक है, देख बेटा, वो जो उसका एंटीना है ना उसको हिला दिया करो। ओके, वो हानि की नहीं है वरना कुशल ही की है और अंत में तुम्हारी आशा। एग्जाम्पल देता हूं, आप बहुत तकलीफ में हैं, कर्जा में है, बीमार है, डॉक्टर ने आपको कैंसर बोला है, हार्ट का इशू बोला है, आपका बिजनेस ठप हो गया, आपका वीजा नहीं आ रहा है, आपका पासपोर्ट नहीं, XYZ मेजर इशू है, आपके ऊपर लोन है और आप लोन से बाहर नहीं आ रहे। मेरे को एक बात बताइए, क्या ये वचन अगर कोई पास्टर या मुझ जैसा कोई प्रीचर आपको आकर अगर ये दे देगा, सच बताइए आप इसको पढ़कर क्या करोगे? थैंक यू प्रभु, आपने मेरे लिए ये वचन डाला है, थैंक यू प्रभु, ऐसा बोल के तसल्ली ले सकते ना? अब बताओ ये किसका प्रिस्क्रिप्शन है? मैं आपको बताता हूं कॉन्टेक्स्ट में कौन है। तो कॉन्टेक्स्ट में ये देखो कौन सा वचन है, 29 का 11 है ना, कॉन्टेक्स्ट में 29 का 1 है, ये देखो, आइए पढ़िए। उसी वर्ष यिर्मयाह नबी ने इस आशाई की पत्री उन पुरनियों और भविष्यवक्ताओं और साधारण लोगों के पास भेजी जो बंधुओं में से बचे थे, बंधुओं में से बचे थे, जिनको नबूकदनेस्सर यरूशलेम से बाबुल को ले गया था। बाबुल को लेकर गया था। तो किसके लिए लिखा है? इजराइल के लिए। हे इजराइलियों, जो कल्पना मैं कर रहा हूं वो अच्छी है। किसको कहा? इजराइलियों को। अगर आज आपको दे देंगे आप थोड़ी देर के लिए खुश तो हो जाओगे, लेकिन वो चिट्ठी प्रिस्क्रिप्शन की आपकी है ही नहीं, ये आपके लिए है ही नहीं। बात समझ रहे हैं? आप थोड़ी देर के लिए खुश हो सकते हो, इसको कहते हैं, बोल दूं अगर आपको समझ में, आपके यहाँ पे पता नहीं ये कहावत चलती है कि नहीं चलती है, गुड़ की जलेबी जी की तसल्ली। कैसे बोलते हैं आप लोग? हाँ, देखा, कहावत चलती है। आप कहाँ से? देखो, यूपी में चलता है। यूपी बिहार एक ही है कि अलग अलग है? अलग है ना। हाँ, गुड़ की जलेबी जी की तसल्ली। किस किस को पता है कि जलेबी कभी भी गुड़ की नहीं बनती, लेकिन दिल की तसल्ली के लिए गुड़ की भी बना दो।
टेक्निकली तरीके से बनाएंगे तो वो बनती है शक्कर की। जलेबी बनती किसकी है? शक्कर की। गुड़ की कहां बनती है? लेकिन दिल खुश करने के लिए चलेगा। अरे नहीं चलता भाई, यू अंडरस्टैंड। अगर आपको दिल्ली जाना है तो गाड़ी आपको दिल्ली की ही पकड़नी पड़ेगी। अगर आप असम से ना, आप लोग, अगर आपको असम जाना है तो आपका जो ट्रेन है वो असम का ही पकड़ना पड़ा, दूसरी गाड़ी काहे पकड़ रहा है? ये कॉन्टेक्स्ट आपके लिए था ही नहीं। ये वचन इजरायलियों के लिए, बताइए। और ऊपर से जब ये वचन दे, और एक बोलता हूं, आप लोगों के साथ कभी हुआ कि नहीं हुआ बचपन में? ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का जो फोन है ना, ये उसकी वजह से हो रहा है शायद, क्योंकि यहाँ फोन बहुत है। तो फोन को बंद कर सकते हैं, स्विच ऑफ कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी कर रहा है शायद। साइंटिस्ट पता था तो बोला क्या नहीं। फोन को आप लोग क्या करो, स्विच ऑफ कर दो। अच्छा, जिसको ये आवाज आ रही है, अगर आ रही है, तो ऐसा नहीं सोचना कि यहां पर फायरिंग हो रहा है, क्योंकि आजकल वैसे ही चारों तरफ युद्ध मचा हुआ है। तो आप लोग ये नहीं सोचना कि यहाँ पे फायरिंग हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर हम सब अच्छे लोग हैं, यहाँ कोई बंदूक लेके नहीं आया। हाँ, आत्मिक बंदूक सबके पास है। कर लीजिए, आपसे नहीं हो रहा है, आप कर दीजिए। थैंक यू। तो एक एग्जांपल देता हूं। आपको पता है जब 31st नाइट आता है, और आप लोग भी सुनिएगा जरा, फेसबुक और यूट्यूब वालों, जब 31st नाइट प्रेयर आता है तो पास्टर्स लोग क्या करते हैं, बाइबल कॉलेज का जो बाइबल शॉप में जाते हैं, वहाँ प्रेयर कार्ड और स्क्रिप्चर कार्ड आता है, उसके ऊपर वचन लिखा होता है। अगर उनका चर्च में 1000 लोग हैं तो 1000 प्रॉमिस कार्ड ले ले। प्रॉमिस कार्ड बोलते हैं उसको, अभी याद है, ठीक है ना। 1000 ले लेंगे, और अगर 100 का मेंबर है तो 100 ले लेंगे, और एक बहुत बड़े बर्तन या बैग में डाल देंगे, और उसको जोर से ऐसे 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 हिला देंगे, और जाके सब मेंबर के पास में जाएंगे, बोलेंगे एक एक ले लो। और वो एक उठाता है, वो एक उठाता है, वो एक उठाता है, फिर लास्ट में पास्टर बोलता है अभी नहीं पढ़ना, मैं जब बोलूंगा तब पढ़ना, ठीक है। तो फिर पास्टर सबको बांटने के बाद माइक में बोलता है अब पढ़ो किसको क्या मिला है। और पास्टर ने पहले से तय किया होता है कि उसमें जितने भी प्रॉमिस कार्ड है वो सारे के सारे आशीष वाले। वेरी गुड, आशीष वाले। तो जैसे ही पास्टर कहता है पढ़ो तो सब पढ़ते, उसमें से ये भी एक है 29 का 11। तो जिसको वो मिलता है वो पूरा साल क्या करता है मैं आपको बताता हूं। वो अपने मोबाइल में ऐसा रख लेता है बीच में, बाइबल में ऐसा रख लेता है बीच में, और उसको एवरी डे देखता है, ऊपर प्रार्थना करता है, देखता है, प्रार्थना करता है, प्रभु आपने वादा किया है, जबकि ये झूठी तसल्ली है। अभी जितने देख रहे हैं ना, आप लोग इससे गुजर चुके हैं, और मुझे कैसे पता, मैं भी गुजर चुका हूं। जो मेरे पास्टर थे शुरुआत में, वो मेरे को बोलते थे डैनियल एक कार्ड उठा ले, मैं उठाता था, पढ़ता था, ओह थैंक यू। अब आप बताइए, चिट्ठी प्रिस्क्रिप्शन बैग में स्क्रिप्चर का, वो किसी और का है, उसको लेके मैं कैसे बोल सकता हूं कि प्रभु मेरे लिए पूरा कर। तो ऊपर से प्रभु बोलेगा बेटा ये तेरे लिए नहीं है। मैं जब ऐसा प्रचार करता हूं तो ये लोग क्या कहते हैं पता है, तो क्या फिर हम बाइबल में से वचन को निकाल दें? अरे पागल, अभी लड़के ने पढ़ा है, पौलुस कहता है वचन को ठीक से इस्तेमाल करो। मुझे ये वचन अगर नहीं रखेंगे बाइबल में तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये इजरायलियों के लिए था, और मुझे कैसा पता चलेगा कि उस वक्त में परमेश्वर ने इजरायलियों को सहायता की है। लेकिन परमेश्वर जो इजरायलियों को बचा सकता है, ऐसे वही परमेश्वर आज भी है, वो मुझे बचा सकता है। मुझे यहां से ये पता चलेगा, मुझे भी ऐसे ही बचाओ। ये नहीं होगा। हमको यहां से परमेश्वर का दयालुपन पता चलेगा, हमको यहां से परमेश्वर ब्लेस कर सकता है ये पता चलेगा। यहां तक ठीक है? और जितने देख रहे हैं आप लोग भी शायद समझ रहे हैं। आते हैं दूसरे स्क्रिप्चर पर, जो कि आज ही बताया था आपको ये वाला।
एक चीज पे फोकस करवाता है। यस नतानियल, जो तुझे आशीर्वाद दे, तुझे, ओके, इस पे फोकस करेंगे जी। जो तुझे आशीर्वाद दे, हाँ। उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे, हाँ। उसे मैं शाप दूंगा, हाँ। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इसको प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स, आशीष वाले प्रीचर्स इसको खूब बोलते हैं, और ऐसा बोलते हैं, ओह। और जब ऐसा वचन आपके पास पहुंचता है पुलपिट के ऊपर से, इंटरनेशनल पुलपिट से, तो लोगों को लगता है कि देखा, परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है और मुझे कह रहा है कि मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। अब इसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि ये कॉन्टेक्स्ट में कौन है। जेनेसिस 12:1। यस। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चले जा, यानी कि कनान में, जो मैं तुझे तुझे मतलब अब्राहम दिखाऊंगा। ओके, अब बताओ ये वचन तुझे कौन है? अब्राहम। किसको कहा मैं तुझे ब्लेस करूंगा? अब्राहम। अच्छा, किसको कहा कि अगर किसी ने तुझे एक श्राप दिया, कोसा, श्राप, कोसे मतलब श्राप, मैं उसको श्राप दूंगा। मेरे को एक बात बताइए, जीसस ने क्या कहा है? जो तुम्हें सताते हैं उन्हें आशीष दो, उनके लिए प्रार्थना करो। यीशु क्यों कहेगा कि डैनियल, अगर तेरे को किसी ने श्राप दिया तो मैं उसको श्राप दूंगा? तो मेरे विरोध में जितने अभी सबके सब टपक गए। वापस बोल दूं कि जिसने मेरे विरोध में वीडियो बनाई है वो सारे के सारे टपक गए होते। टपक गए मतलब मुंबई की भाषा में, बताइए। तो इसका मतलब ये जो स्क्रिप्चर है ये लागू नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे पास्टर ने अपने अपने लोगों को इस वचन के आधार पे उल्लू बनाया। तो कॉन्टेक्स्ट कहां है? यहां है। कौन सा है? 1:1 में अब्राहम से कहा था। हमसे कब कहा था वो छोड़िए। कहता है जो तुझे आशीष दे मैं उसको आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उसको श्राप दूंगा। एग्जैक्टली परमेश्वर, आपका माइक बंद कर लो नतानियल। एग्जैक्टली परमेश्वर ने यही किया, क्योंकि अब्राहम जहां जहां गया उसको ब्लेस किया। अब्राहम को जिसने विरोध किया उनका सामना परमेश्वर ने किया। या आप एक काम करिए, पानी पी के आइए, जल्दी जाइए, जल्दी जाइए, जल्दी जाइए। हाँ जाइए जाइए जाइए। बैच नंबर 25, आप जल्दी से जाइए और उनको बोलिए आराम करिए, जाइए जल्दी से, अंदर मत भेजिए। वाह। तो वापस टॉपिक पर आते हैं। अब्राहम से कहा है, आपसे और हमसे नहीं कहा है। यू अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वचन आपके लिए नहीं है। और एक स्क्रिप्चर की बात करते हैं। यस नतानियल। मैं तुझको मतलब जुविश की बात हो रही है। अंधकार में छिपाया हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। ओके, वापस पढ़ो। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। इसको कहते हैं ट्रेजर। तो इंग्लिश में भी बाद में पढ़ना। जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पे सीन क्या हो रहा है। आपको पता है ये जो स्क्रिप्चर है, यहां पैसा है? पैसा है ना? ये क्या लिखा है ना? पैसा है ना? क्या हो गया? यहां पे पैसा है ना? छुपा हुआ खजाना दूंगा। ऐसा अगर आपको कोई सुबह सुबह और रात को न्यूज वाला ज्योतिषी बाबा अगर ऐसा कहेगा, आप कितना खुश हो जाओगे। आपको नीली वाली अंगूठी पहनने से आपको छुपा हुआ खजाना मिलेगा। मैं आपको बताऊं, आप दुनिया के जितने नीली अंगूठी है ना सब पहन लोगे। आपको क्या चाहिए? छुपा हुआ खजाना चाहिए। एक्चुअली ये खजाना नहीं है, ये आत्मिक बातें जो कि इज़राइल के लिए। कॉन्टेक्स्ट भी रखूंगा मैं। आइए पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं। आपको मिल गया नतानियल? Yes. आइए And सर। I will give thee the treasures of darkness. ट्रेजर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो अंधकार की बातें उसमें से बाहर निकालूंगा। अब मेरे को एक बात बताइए, इजरायलियों के लिए खजाना कौन है? यीशु। कम ऑन, इजरायलियों के लिए खजाना कौन है? यीशु है। तो बात किसकी हो रही है? यीशु की हो रही है। नॉट जिसको कहते हैं ना फिजिकल मनी या फिर लिटरली पैसा सोना, वो उसकी बात नहीं हो रही है। लेकिन जो प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स होते हैं वो हमारे ऊपर ऐसा थोप देते हैं। तो अगर ज्योतिष ने किसी को बोल दिया और आपके पास अगर कोई आ गया, आप मतलब आप जाओगे नहीं, मैं जनरली बात कर रहा हूं,
आप तो बोलोगे अरे यार नीला अंगूठी पहनने को बोला है, मेरे को छुपा हुआ खजाना मिलेगा। जैसे बाहर के लोग उल्लू बनते हैं, वैसे पास्टर्स लोग, प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स लोग मसीह के लोगों को उल्लू बनाते हैं। और एक गो हेड और एक बोलता हूं, आपको पता है, कहता है कि अगर आपको यह आशीष चाहिए तो आपको मुझे कुछ देना है। किसको? पास्टर को। आशीष का बीज बोओगे तो आशीष आएगी। बताइए, ये आपके आसाम में होता है? ऐसा कुछ लोग हैं? हाँ, काफी लोग हैं। आप यूपी से, आपके यहां पे भी होंगे, हमारे महाराष्ट्र में तो बहुत हैं। किलो में बिकते हैं ये लोग दर्जन के हिसाब से बिकते हैं ये लोग। कोई अफ्रीका से आता है, कोई अमेरिका से आता है, कोई कोरिया से आता है, कोई चाइना से आता है, पता नहीं कहां कहां से आता है। और अफ्रीकन वाले ने तो बेड़ा गर्क करके रखा हो। ब्लेसिंग प्रभु देता है, उसको देता है जो उसके हिसाब से चलता है। हम आशीष के पीछे नहीं भागेंगे, हम प्रभु के पीछे भागेंगे और आशीष हमारे पीछे भागे। सिंपल लॉजिक है, यू अंडरस्टैंड? ओके, तो ये रहा उसका कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि इसका जो कॉन्टेक्स्ट है आपको समझना होगा। अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इज़राइल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। हाँ, तो इसका कॉन्टेक्स्ट है ये वाला। तो यहां पे इज़राइल है, तो बोला किसको कि मैं छुपा हुआ खजाना दूंगा इज़राइल को। तो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अगर आपको ये वचन मिले तो आपको समझ जाना है कि ये चिट्ठी डॉक्टर ने आपके लिए नहीं दी है। तो दूसरे की चिट्ठी, प्रिस्क्रिप्शन उठा के उसकी गोली मेडिकल में जाके खुद नहीं खा लेना। तो पहले से तो बीमार हो ही, उसको खा के और हो जाओगे। आई थिंक और एक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद देखते खत्म करते हैं जी। मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे किससे संग हूँ। कहा? इज़राइल से कहा। इज़राइल से कहा, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हाँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और हाँ। तेरी सहायता करूंगा। हाँ। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से। ओके, इसको ठीक कर लेते। धर्ममय, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से। धर्ममय, अपने धर्ममय दाहिने ठीक है। हाथ से। इसकी प्रैक्टिस रात भर कर लेना अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूं। कॉन्टेक्स्ट कहाँ है देखेंगे 41 का 8 में। हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे प्रेमी इब्राहिम के वंश। तो किसको बोला ये वाला वचन? इज़राइल को बोला है। और मैंने आपके सुविधा के लिए ब्रैकेट में सब, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। कितना अच्छा लगता है सुनने के लिए, अच्छा लगता है ना? देखिए, अच्छा डैनियल भाई, आप कितना नेगेटिव बोल रहे हैं। मतलब क्या हम दूसरे को उत्साहित नहीं करें? मेरे को एक बात बताइए, आप तकलीफ में हो, आपको सही इलाज की जरूरत है या झूठे? तो ये झूठा क्यों दूं मैं? ये स्क्रिप्चर किसी और का है, मैं उसको आपको क्यों दूं? इसको पढ़ के फिर वो तो वही बात होगी ना, जी की गुड़ की जलेबी, ये वैसा हो जाएगा। आपको जो चाहिए वो देना है, आपको जो नहीं चाहिए वो क्यों देना है? इसको पढ़ने से अच्छा लगता है, लेकिन परमेश्वर खुद बोलेगा बेटा दिस इज नॉट फॉर यू। यू अंडरस्टैंड? ऐसा कहावत है, आपने सुना है कि नहीं सुना है? अगर जूता आपके साइज का है तो पहन लो, किसी और का जूता, आगे बोल दीजिए, और आपके साइज का नहीं है, अपना पैर काहे घुसा रहे हो? आपको पता है बाद में क्या करेगा वो जूता? काटेगा और आपको चलने के लिए मुश्किल करेगा। तो दूसरे का साइज का जूता आपका पैर का साइज का नहीं है। जो आपके पैर का साइज का जूता वो पहनो ना भैया। यू अंडरस्टैंड? जब आप कपड़ा सिलाते तो उसको कितना परेशान करते, खास करके लेडीज लोग। कट टू कट सिलाना भैया, बिल्कुल साइज का सिलाना भैया। आजकल तो सब रेडीमेड मिलता है, वो बात अलग है। बोलते कि नहीं बोलते? यही तो सिलसिला है। तो जो चीज आपका नहीं है आप उसको क्यों लेके चल रहे हैं? ये इज़राइल का है। आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझे, और जो यहां पर है, अगर मुझे आगे जाके कुछ और मिलता है स्क्रिप्चर्स, मैं उसको आपके लिए लाता रहूंगा। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। सब खड़े हो जाएं, आइए प्रार्थना करके समाप्त करें। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। आइए प्रार्थना करें।
वर्शिप यू फादर। सृष्टिकर्ता पिता तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, और ऐसी बातों के लिए आपको महिमा देते हैं, ऐसी बातों के लिए आपको स्तुति देते हैं प्रभु जी, और आपके नाम की जय जयकार करते हैं। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, और कहते हैं कि पिता ये जो वीडियो है प्रभु जब अपलोड होगा या देखा जाएगा, कईयों का आँख खुले और वो सत्य को जाने, यीशु के नाम में आमीन। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले हफ्ते फिर, और मैं समझता हूं कि वीडियो को खूब शेयर करें, और अगले हफ्ते फिर मुलाकात है। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।